सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे व्यायाम के विषय में, क्योंकि सभी उपायों में से व्यायाम शरीर को अत्यधिक बलिष्ठ बनाता है और अत्यधिक दीर्घायुष्य को प्राप्त कराता है। इससे शरीर हमारा शिथिल नहीं होता है, हमारे अंग प्रत्यंग पूरी ऊर्जा और पूरी शक्ति संपन्न रहते हैं। जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक आनंद पूर्वक इस शरीर का जो है आनंद लेता है। शरीर का आनंद का तात्पर्य ये है कि यदि व्यक्ति आधि और व्याधि से ग्रसित नहीं है, यदि तन और मन उसके दोनों स्वस्थ हैं, तो वह इस वतन की जो सेवा है वो अच्छे से कर सकता है। यदि हमारा तन मन और धन तीनों कमज़ोर हैं, धन तो तीसरे नंबर पर आता है, लेकिन सबसे पहले तन और मन, यद्यपि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तन स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ रहेगा और मन स्वस्थ है तो तन भी स्वस्थ रहेगा। इसके बाद धन, और धन जब हमारे पास होगा, चाहे बुद्धि का रूपी धन हो, विद्या रूपी धन हो, बल रूपी धन हो, जन रूपी धन हो, उससे वतन की हम अच्छी प्रकार से सेवा कर सकते हैं, परोपकार कर सकते हैं और इस जीवन की जो सार्थकता है उसको साकार कर सकते हैं। तो इस विषय में व्यायाम की चर्चा चल रही थी और एक श्लोक को हमने बीच में ही उसकी कुछ व्याख्या की थी। इसको समझना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए, चाहे धन हो और चाहे तन हो या जो विद्या रूपी धन है, उन सभी को हमको त्वरा में ग्रहण करने की जो है, या बहुत ही जल्दबाजी में कि आज ही मैं बलशाली बन जाऊं, आज ही विद्यावान बन जाऊं, आज ही मैं एक क्षण में पर्वत पे चढ़ जाऊं, यदि किसी की ऐसी कामना है तो वह उसके लिए कल्याणकारी नहीं होगी, क्योंकि यह चीज़ें धीरे धीरे आती हैं, शनै शनै। तो इसमें हम इस श्लोक पर चर्चा कर रहे थे कि शनै अर्थः शनै पंथाः शनै पर्वतम आरुहेत शनैर्विद्या च धर्मश्च व्यायामश्च शनै शनैः। यदि कोई दुर्बल है या उसको अभ्यास नहीं है तो वह इसका अभ्यास धीरे धीरे करे। कोई भी कार्य आरंभ करते हैं तो पहले तो कठिनाइयाँ आती हैं, समस्याएं आती हैं, लेकिन हम उसकी महिमा को जान करके उसको हम जब आरंभ करते हैं तो उत्साह से आरंभ करें। उत्साह के बाद फिर उसमें यदि कठिनाई आए तो उत्साह में कमी ना आए। शरीर आपका दुखेगा जब आप आरंभ में व्यायाम आरंभ करेंगे। तो आरंभ करते समय कोई भी कार्य हो, निसंदेह उसमें समस्याएं आती हैं, कुछ बहुत समस्याएं आएंगी, लेकिन ये ज़रूर आप ध्यान रखें कि जिन कार्यों को आरंभ करते समय जो ज्ञानपूर्वक हैं, वेदोक्त हैं, शास्त्रोक्त हैं, उन कार्यों की मैं चर्चा कर रहा हूँ। उनका आरंभ भले ही आपको कष्टकारी लग रहा हो, उनका फल बहुत ही मधुर होता है और हमारे लिए कल्याणकारी होता है। तो यदि आप इसका सेवन रोज करेंगे, अर्थात व्यायाम रोज करेंगे, तो बहुत ही आपका आयुष्य और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा। पीछे की कक्षा में किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ओम स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। स्वामी जी, जैसे प्रवास के दौरान हम बहुत लोगों को योग करवाते हैं जी। और तो उसके दौरान पूछते हैं कि आप योग क्यों करते हैं या व्यायाम क्यों करते हैं, तो कहते हैं स्वस्थ रहने के लिए। लेकिन जो नहीं करते तो वो भी तो यही चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, तो एक स्वस्थ रहने की कामना करते हैं, वो करते हैं।
और एक वो चाहते हैं कि हम भी स्वस्थ रहें लेकिन वो नहीं करते, तो इसके बीच का कारण क्या है? दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वे हैं जो कामना खूब करते हैं लेकिन उस कामना की पूर्ति के लिए कुछ करते नहीं हैं। वो कहीं से वो चीज़ मिल जाए, कहीं से मुझको आरोग्य मिल जाए, या जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनका स्वभाव हो जाता है कि बैठे बैठे सारी चीज़ों की उपलब्धि हमको हो जाए और हमको कुछ करना ना पड़े। दूसरे व्यक्ति वो हैं कि वो चाहते हैं कि नहीं, हमको कोई भी उपलब्धि अपने बाहुबल, अपने पुरुषार्थ और बहुत ही कृतज्ञतापूर्वक ऋषि मुनियों की जो विचारधारा है उसको अंगीकार करते हुए हम अपने जीवन को जिएं। प्रत्येक जीवन के मोड़ पर, प्रत्येक स्थिति में वे स्वाभिमानिता के साथ जीना चाहते हैं। वो 100% कर्म करना चाहते हैं और वस्तुतः कर्म ही व्यक्ति को महान बनाता है, उसको जीवन में उत्थान प्रदान करता है। और जिनके जीवन में केवल ये है कि नहीं, हमको हर प्रकार की समृद्धि चाहिए, हर प्रकार का सुख चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ हम करें नहीं, तो ऐसे लोग जो हैं वो चाहते तो हैं। कौन नहीं चाहता है कि मैं जो है धनवान बन जाऊं, कौन नहीं चाहता कि मैं बलवान बन जाऊं। सब चाहते हैं कि मेरा बौद्धिक सामर्थ्य, मेरा शारीरिक सामर्थ्य, मेरे रूप का सामर्थ्य, मेरे जो है हर प्रकार का मेरे अंदर जो सामर्थ्य वो उच्च लेवल का हो, उच्च स्तर का हो। लेकिन ये केवल चाहने मात्र से नहीं होती बात। चाहना तो पूरी होगी लेकिन उसके लिए कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को आप प्रमाद जिनके अंदर है, ऐसे लोगों को आप प्रमादी कह सकते हैं कि वो चाहते तो हैं, जानते तो हैं, लेकिन उनका स्वभाव पुरुषार्थ का नहीं है। वो चाहते तो हैं कि मैं ये करूं, और आप देखते होंगे कि बहुत लोग जो है प्रातःकाल पार्क में टहलते रहते हैं लेकिन वो योग करना पसंद नहीं करते हैं, या कुछ लोग उसकी महिमा को भी बताते हैं तो भी वो चाह करके भी उसको कर नहीं पाते, क्योंकि उनका स्वभाव वैसा बना नहीं है। इसलिए स्वभाव जिसका पुरुषार्थी है, स्वभाव जिसका हर प्रकार से उद्यमी है, जो परिश्रम करता है बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, और वही व्यक्ति आनंद प्राप्त कर सकता, वही शरीर का सुख प्राप्त कर सकता है, इस समाज का सुख प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे लोगों को आप यही समझाने का प्रयास करें, लेकिन जो है ये समझना थोड़ा सा कठिन काम है, क्योंकि हर प्रकार की औषधि मिल सकती है, लेकिन जो समझना ही नहीं चाहता है उसके लिए संसार में किसी ने कोई औषधि बनाई ही नहीं है। मूर्खस्य नास्ति औषधम। भाई जब आप जान गए कि इससे ये लाभ है तो उसको व्यक्ति को करना चाहिए प्रत्येक स्थिति में। जी ओम आचार्य जी। जी जिम में जैसे हम जाते हैं प्रवास में तो देखते हैं कि कहीं जिम में भी लेके जाते हैं वहाँ पे जी जो हमारे कार्यकर्ता होते हैं, तो और बाकी योग क्लास में भी जाते हैं। जी। तो बुजुर्गों की संख्या जो हमारी योग क्लास में है और जो युवाओं की संख्या वो जिम में है। तो ज़्यादातर देखा कि जिनको घुटने की प्रॉब्लम है, कमर की प्रॉब्लम है, तो वो बुजुर्ग कोई परेशानी है तो वो योग क्लास में आ रहे हैं। जी और जो स्वस्थ युवा है वो जिम में जा रहा है और वहाँ पे कुछ सप्लीमेंट देते तो उनको फास्ट रिजल्ट मिल रहा है उन चीज़ों का। हाँ तो ये मतलब कि हमारी योग क्लास में संख्या बढ़े, ऐसा क्या उपाय है हमारे पास में? जी योग का गुणगान, योग की महिमा, जब व्यक्ति, जैसे मैंने अभी बताया, भ्राता संजय जी ने जो प्रश्न पूछा, उसमें व्यक्ति जब स्वयं जागरूक होगा तब वह उस कार्य को करेगा। इसकी महिमा को वह जानता है, लेकिन उसका जो परिणाम है, उसका जो फल है, उसकी महिमा को नहीं जानता है। मतलब इसको तो महत्व देता है, जैसे परम पूज्य स्वामी महाराज ने पूरी दुनिया में योग, आसन, व्यायाम, प्राणायाम को इतनी महत्ता दी है, इतना गौरव बढ़ाया है, इससे कोई अछूता नहीं है, सब जानते हैं इसकी महिमा को। लेकिन ये जो उनको त्वरित चाहिए कि ये जो मेरा शरीर है ये अच्छा रहे, और
उसके लिए वह जिम ज्वाइन करते हैं कि मेरे अच्छे अच्छे कट्स हो, मेरा बाहरी जो स्वरूप है वो अच्छा दिखाई पड़े। जो परंपरागत व्यायाम हैं वो व्यक्ति का शरीर तो सुंदर बनाएंगे, लेकिन उसको आपको लंबे समय तक करते ही रहना चाहिए। और उनको ये लगता है ये पुरानी पद्धति है, इससे भी उनको अरुचि होती है। जो नई नई चीज़ें हैं उनमें व्यक्ति जब लगता है तो लगता है नहीं हाँ ये ठीक है। और जबकि मैंने इसकी पहले भी चर्चा की है कि जो जिम ज्वाइन करते हैं या अच्छा शरीर को बना करके रखना चाहते हैं, उनको जब बीच में यदि वो 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन के लिए भी जिम छोड़ देंगे तो शरीर उनका खराब हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो जवानी का जोश होता है, उत्साह जो होता है, युवावस्था में जो उत्साह होता है, वह उत्साह हमको आगे कुछ जो है आध्यात्मिकता या धार्मिकता उसमें लोगों को कम पसंद आती है, क्योंकि वो जवानी का जोश व्यक्ति को दूसरी ओर ले जाता है। लेकिन ये सुखद अनुभव है, ये सुखद है कि आज के भी जो इस परिवेश में देखा जाए तो हजारों लाखों युवाओं ने अपने जीवन को बदला है। युवा भारत जो संगठन का एक विशेष महत्वपूर्ण अंग है, हजारों लाखों युवाओं ने इस जीवन पद्धति को अपनाया है और लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। योग, प्राणायाम, ध्यान, आसन, व्यायाम, ये सब चीज़ें जो है हम सीखने को सिखाने को तत्पर हैं और लोग सीख भी रहे हैं, क्योंकि उसके दुष्परिणाम को उन्होंने जान लिया है। हाँ, जिनको अभी उस परिणाम का मज़ा नहीं मिला है वो करते हैं। तो इसलिए बार बार इस बात को कही जा रही है कि व्यक्ति का उत्साह तो सदा रहे ही, उत्साह में कमी नहीं आनी चाहिए, लेकिन वो विवेकपूर्वक हो, क्योंकि ये शरीर हमको मिला है, शरीर की आरोग्यता के लिए हमको सारे उपाय करने चाहिए, लेकिन वो प्रदर्शन के लिए नहीं। आप जब समुचित योग, प्राणायाम, योग की भी आगे चर्चा करेंगे, प्राणायाम, व्यायाम आदि करेंगे तो कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, किसी भी उपकरण की आवश्यकता नहीं है। तो ऋषियों की जो परिकल्पना थी, जो दिनचर्या, जो जीवन शैली थी, उसमें किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं है, वो स्वावलंबी बनाते थे। और यही आज का जो समय है स्वावलंबन का है। यदि हम स्वावलंबी होंगे तो हमारा राष्ट्र भी स्वावलंबन को प्राप्त करेगा। यदि हम अपने निजी जीवन में विशेष रूप से इसका महत्व रखेंगे कि नहीं, हमको जितना हो सकता है उतना हम स्वावलंबन में रहेंगे तो अधिक खर्चा भी नहीं होगा और उनके जीवन में सुख और समृद्धि होगी। लोग भोगों को भोग करके, विषयों में फंस करके अपने जान को तिलांजलि दे रहे हैं, इसी से वो दुखी हो रहे हैं। वे लोग जो जागरूक हैं, जिसको महत्व को समझते हैं, कभी जिम नहीं जाते, कभी वह ऐसा कोई अभक्ष्य पदार्थ नहीं खाते, उनके जीवन में वो चीज़ घटित होती है। तो इसमें आपने जो कहा कि बुजुर्ग ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने लंबे अरसे तक इस जीवन को जी करके देख लिया है और समझ लिया है कि समाधान केवल इसमें है, इसलिए वो करते हैं। लेकिन जो युवा हैं उनका भी जोश जो है आसमान में है, इसलिए वो समझते नहीं हैं। देह के प्रदर्शन में, शरीर के प्रदर्शन में अपने आप को जो है गौरवान्वित महसूस करते हैं। जब उनका जो सामर्थ्य या उनका विवेक जागेगा तब आएंगे। जी, और कोई प्रश्न? ओम स्वामी जी नमन। पिछले क्लास में आपने बोले थे कि ये रोगी और नेगेटिभ विचार वाला और काम व्यक्तिहरू और ऐसा जो होता है, ऐसा व्यक्ति लोग योग नहीं करना चाहिए, इससे दुष्परिणाम मिलेगा, आप बोले थे। लेकिन ऐसा व्यक्ति के उद्धार के लिए तो योग में और बोले हैं कि योग करना है, ऐसे व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य के लिए योग करना है, आसन करना है, जी जी, व्यायाम करना है बोले थे। बात समझ, लेकिन हाँ देखो, इसमें बात ये है
कि वहाँ पर योग की चर्चा, योग की बात नहीं हो रही थी, वहाँ व्यायाम की बात हो रही थी। यदि व्यक्ति तनाव में यदि वह व्यायाम कर रहा है तो शरीर में विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि क्रोधित है, क्रोधित अवस्था में वो व्यायाम कर रहा है तो कुछ का कुछ करेगा। आपने देखा होगा जब व्यक्ति क्रोधित होता है या तनाव में ज़्यादा रहता है तो सोचता कुछ है, लिखता कुछ है, लिखने बैठा लिखेगा कुछ, बोलना चाहता है कुछ, निकलेगा कुछ उसके मुख से। तो व्यायाम करना है लेकिन पूरे भाव के साथ करना है। और व्यायाम से तो तनाव जाता है, लेकिन उस अवस्था की बात हमने कही थी कि यदि बहुत उस समय क्रोध आ गया बहुत ज़्यादा, तो उस समय उसको थोड़ा सा शांत होकर के अपने जो है मानसिक स्थिति को ठीक करके फिर व्यायाम करेगा तो उसका विशेष लाभ मिलेगा। ठीक है। और योग प्राणायाम से तो व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक स्तर ऊंचा होता है, उसमें हानि नहीं है। धीरे धीरे करे, उसको चिंताग्रस्त ना हो या शोकग्रस्त ना हो, तनाव में ना हो उस समय। जैसे जैसे धीरे धीरे उसको बढ़ाएगा उसका लाभ उसको मिलेगा। आगे चले जी। ओम समझिए जी ये आम के बारे में, दिन में सुबह उठकर व्यायाम करने का अच्छा लगता है। वो दिन में सोचता है सुबह उठकर व्यायाम करना है, फिर सुबह देखता हूँ ये आज नहीं तो कल करेंगे। हाँ, ऐसा मन क्यों चंचल होता है? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये शरीर जो है कभी रजोगुण में रहता है, कभी तमोगुण में रहता है, कभी सतोगुण में रहता है। जब कभी उत्साह से व्यक्ति भरा होता है जानपूर्वक, तो उस समय लगता है कि आज मैं 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे व्यायाम करूंगा। उत्साह में उसका शरीर भारी नहीं होता है। और कभी कभी ऐसा आता है कि बिल्कुल उठने का मन नहीं करता, आज रहने दो, या शरीर में जो है ज़्यादा पीड़ा है, शरीर में ज़्यादा भारीपन है, वह उस समय नहीं करना चाहता है। तो इसमें यही है कि व्यक्ति को जो व्यायाम प्रिय है, व्यायाम जिसको पसंद है, व्यायाम करता है, तो उसको कभी भी व्यायाम को बाधित नहीं करना चाहिए। यदि वह प्रातःकाल भ्रमण करता है, यदि प्राणायाम योग करता है, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे परम पूज्य स्वामी महाराज कहते हैं कि किसी भी अवस्था में एक व्रत आपको रखना है, किसी भी अवस्था में आज मुझको प्राणायाम छोड़ना है ऐसा नहीं सोचना। हर स्थिति में आपको प्राणायाम करना ही है, योग करना ही है, एक व्रत बना लीजिए। तो जो व्रती हैं, शरीर के प्रति, अपने स्वभाव के प्रति, वे व्यक्ति जरूर करेंगे। लेकिन जो जागरूक नहीं है, जो इस विषय में अपनी स्थिति को ठीक नहीं रख पाता है, वह व्यक्ति कभी आज 10 बार जो है दंड लगाया, या किसी दिन 100 बार लगा दिया, किसी दिन एक भी बार नहीं लगाया, तो ये स्थिति घातक है। हाँ, ये जो शरीर की स्थिति सबकी ऐसी होती है, कभी अधिक उत्साह होता है, कभी कम उत्साह होता है, तो भी आपको प्रत्येक दिन करना ही चाहिए। यदि आप रोज़ 500-100 दंड लगाते हैं, या 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर सुबह जो है टहलने जाते हैं, दौड़ते हैं, यदि आपका उस दिन मन नहीं है तो आप 5 किलोमीटर ना जा कर के चाहे 1 किलोमीटर ही जाए ज़रूर। यदि आप व्यायाम रोज़ करते हैं तो आधे घंटे 1 घंटे के व्यायाम करते हैं, आप चाहे 5-10 मिनट ही करें। इससे शरीर का जो स्वभाव है और जो भाव है मन का, वो सतत चलता रहता है, उसमें बाधा नहीं आती और व्यक्ति सतत उसमें प्रगति करता है। यह हमारा स्वयं का अनुभव है और परम पूज्य गुरु जी और स्वामी जी महाराज के जीवन से हम सीखते हैं कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि कितनी भी रात्रि हो जाए, यदि दिन में नहीं कर पाए तो सायंकाल जरूर करेंगे। ऐसा स्वभाव हमको जरूर करना चाहिए। जैसे भोजन आवश्यक है, वैसे ही शरीर के लिए और मन के लिए यह व्यायाम और प्राणायाम, जिसकी चर्चा आगे हम करेंगे, इसको जरूर करना चाहिए। इच्छा न होने पर भी अच्छा काम जरूर करना है। और लाख इच्छा हो, यदि बुरा कार्य है तो कभी भी उसको नहीं करना चाहिए।
विशेष ये बात है। और जीवन में जो लोग, जैसे आपने ये प्रश्न किया है, तो उसकी कई चीज़ें होती, जैसे पीछे हमने श्लोकों में कई चर्चा की थी कि जो है व्यक्ति यदि भूखा है तो भी व्यायाम ना करे, यदि जो है विषयासक्त रहा है, वह विषयों में मन लगा कर रखता है या अब्रह्मचर्य का पालन किया है, तो उस स्थिति में भी नहीं करना चाहिए। उस स्थिति में भी यदि है व्यक्ति तो भी कुछ ना कुछ तो वह करे, क्योंकि उसका स्वभाव बना रहे। तो उन चीज़ों से हमको बचना चाहिए, उन चीज़ों से बचेंगे, ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे और रात्रि का भोजन अल्प लेंगे, सुपाच्य लेंगे, समय से सो जाएंगे जल्दी, तो प्रातःकाल उठ करके व्यायाम करने में कोई बाधा नहीं होती है और बहुत ही शरीर हल्का होता है। शरीर के भारीपन में या तनाव में मन नहीं करता है कि व्यायाम करें। तो इस स्थिति को जो है हमको अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। आगे चलें तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है और व्यायाम का विशेष महत्व बताया जा रहा है। व्यायाम के विषय में जो कहा कि व्यायाम चाहे किसी भी स्थिति में व्यक्ति हो, किसी भी ऋतु में हो, उसको व्यायाम जरूर करना ही चाहिए। और एक जो श्लोक मैंने बताया था पहले भी, और इस श्लोक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जो व्यायाम है, व्यायाम ही हमको स्वस्थ और सुखी बनाएगा। स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है व्यायाम। जो लोग व्यायाम करते हैं नित्य प्रति, वो कभी भी दुखी नहीं होते हैं। कह रहे हैं कि धनार्थम उद्यमम कुर्यात्। धनार्थम उद्यमम कुर्यात्। ज्ञानार्थम पठ संस्कृतम। आप दोनों कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। ज्ञानार्थम पठ संस्कृतम। और आगे ज्ञानान् भवति वैराग्यम। ज्ञानान् भवति वैराग्यम स्वास्थ्यम व्यायामतो भवेत्। स्वास्थ्यम व्यायामतो भवेत्। ये 5 श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है व्यायाम की महिमा को जानने के लिए। उच्चारण करेंगे। धनार्थम, यहाँ पर ठीक है। धनार्थम उद्यमम कुर्यात् ज्ञानार्थम पठ संस्कृतम ज्ञानान् भवति वैराग्यम स्वास्थ्यम व्यायामतो भवेत्। ज्ञानान् भवति वैराग्यम स्वास्थ्यम व्यायामतो भवेत्। बहुत ही सुंदर बात कही है कि धनार्थम उद्यमम कुर्यात्। यदि आप धन की कामना करते हैं, धन की चाहना करते हैं, तो क्या करें? उद्यमम कुर्यात्,
धन की यदि कामना कर रहे हैं और उद्यम नहीं कर रहे हैं, पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, परिश्रम नहीं कर रहे हैं, तो कभी भी आप धन की कामना कितनी भी करें आप धनवान नहीं बन सकते, आपको धन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। धन की जो कामना करते हैं उनको अत्यंत अभिष्ट है कि वह पुरुषार्थ करें, बौद्धिक पुरुषार्थ करें, शरीर से पुरुषार्थ करें। बिना पुरुषार्थ के कोई भी व्यक्ति धनी नहीं बन सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि कोई धनवानों के यहाँ जन्म ले, जन्मजात वो धनी हो जाए, वो बात अलग है। तो यहाँ ये नीति बता रही है कि यदि आप धन की कामना करते हैं तो पुरुषार्थ करो, ऐसा नहीं कि जो है दूसरों की धन की कामना करें, ये गलत है और ये बिल्कुल ही जो है पाप की ओर ले जाने वाला कर्म है। यदि हम बैठे बैठे किसी की जो है हम धन की कामना करें, पुरुषार्थ करिए, ये परमात्मा ने दिया है कि जो है आप इससे पुरुषार्थ करो। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहिता, मेरे जो है हाथ में बल है और मेरे हाथ में ही पुरुषार्थ है और मेरे हाथ में ही सफलता का राज है। आगे कह रहे हैं ज्ञानार्थम पठ संस्कृतम, यदि आप ज्ञान की कामना करते हैं तो इसके लिए आपको संस्कृत पढ़नी पड़ेगी जो आप पढ़ रहे हैं। ऐसी बात क्यों कह दी यहाँ पर? क्योंकि जो भी वेदों का ज्ञान है, जो भी शास्त्रों का ज्ञान है, जो भी नीति का ज्ञान है, दर्शन का ज्ञान है, वो सब क्या है? संस्कृतमय है। संस्कृत भाषा देव भाषा कहलाती है, यह देवताओं की भाषा है। परमात्मा ने मनुष्यों के लिए, मनुष्यों के उत्थान के लिए, मनुष्यों के ज्ञान के लिए और मनुष्यों का जीवन अच्छा बने, इसके लिए संस्कृत भाषा का जो है हमको उपदेश किया है। जो व्यक्ति कुछ भी उपदेश करता है वह संस्कृत के बिना नहीं कर सकता। अच्छा, जो संस्कृत के बिना अंग्रेजी में या हिंदी में करते हैं या अन्य भाषाओं में करते हैं, वो भी संस्कृत से ही बात गई है। कहीं भी आप जाएं तो ज्ञान यदि आपका परिपक्व है या ज्ञान को परिपक्व करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको संस्कृत पढ़ना पड़ेगा। कुछ लोग इसमें हठ दुराग्रह भी कर सकते हैं कि हम संस्कृत को नहीं पढ़ेंगे और हम जान होंगे, या ऐसे जो नेता अभिनेता या जो समाज के सुधारक हैं या जो किसान हैं, क्या वो संस्कृत जाने हैं? ये प्रश्न हो सकता है। लेकिन ये बात मैं पुनः दोहराऊंगा कि यदि उन्होंने संस्कृत नहीं जानी है तो भी परंपरा से संस्कृत के ज्ञान को उन्होंने जिया है। हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज जो भी हुए हैं, वे ऋषियों की बातों को जीवन में उतारा है। उन्होंने भले ही एक अक्षर नहीं पढ़ा, लेकिन संस्कृतमय जीवन को जीने का अभी भी गांवों में जो भाषा बोली जाती है उसमें अत्यधिक संस्कृत के ही शब्द मिलते हैं। और संस्कृत आप पढ़ते हैं तो आप देखिए कितने शब्द उसमें मिलते हैं जो हिंदी में हम बोलते हैं या व्यवहार में बोलते हैं, या चाहे उड़िया हो या जो है पंजाबी हो या जो है गुजराती हो, मराठी हो, हर भाषा में संस्कृत का मेल होता है। 3-4 श्लोक इसके संदर्भ में और हैं, इसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।